एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज की शुरुआत कर दी थी, पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने जो भी क्लासेस दिए थे वो आपकी संख्या पत्ती और सरलीकरण नंबर सिस्टम के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट नहीं देखे आप जरूर जाके देख लीजिए। इसका कारण है क्योंकि मैं एक बार जो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, दोबारा मैंने क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं किया है। किसी भी वीडियो के किसी भी क्वेश्चन को आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, आप मेरी मेहनत और परिश्रम का फायदा उठाइए। मैं जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं। आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, 2-2, 5-5, 10-10 सेकंड मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको। जबरदस्त मैंने मेहनत की है, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाएं। तो आज की क्लास परसेंटेज की दूसरी क्लास और आखिरी क्लास होगी। इसके बाद आपको परसेंटेज का कितना भी खतरनाक और कितना भी घुमावदार क्वेश्चन क्यों नहीं पूछिए, मैं गारंटी देता हूं आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन आज की क्लास पूरी तरह से पहली क्लास पे डिपेंड है, क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पेपर नहीं सॉल्व करवाया था, बाकी मैंने कुछ बेसिक चीजें भी बताई थी आपको कि परसेंटेज को समझाया था मैं कि कैसे कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2% दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, बढ़ेगा तो कैसे निकालेंगे, घटेगा। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आज की क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी, पूरी क्लास आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है, तब आप इसको देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा आज आपको पैसेंस रखना है, टेंशन मत लीजिए। एक एक क्वेश्चन बनेगा 10 से 15 सेकंड के भीतर। कुछ चीजें तो मैं 2 सेकंड में आपको सॉल्व करवा दूंगा। आपको टेंशन, आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का टेंशन ही मत लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत समय सेकंडों के भीतर सॉल्व करवाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं आपको शॉर्ट मेथड पढ़ा रहा हूं, लेंदी मेथड में पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। तो आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख ले, ठीक है। और थोड़ा सा आप पैसेंस रखना, क्योंकि देखो आप एक जरूर चीज मैं बताऊंगा, आप मेरे कोई भी क्वेश्चन का देखोगे, अगर एक क्वेश्चन मैंने कोई दिया हुआ है, पूछा है मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका, तो उस क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक है तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया हूं। मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कम, मैं उसके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करवाया हूं आपसे, ताकि मैं ये जानता हूं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी दे दे तो आप बना ले। बात को समझिए, क्वेश्चन बनाना कभी बहादुरी बात नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे सारा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, अगला सारा क्वेश्चन फंसेगा। क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, क्वेश्चन तो बनेगा ही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कॉन्सेप्ट पे समझना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा पैसेंस रखना है आपको। थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूं। मैंने लास्ट 1 मिनट, हाँ यहां तक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। 1 मिनट थोड़ा ही सिस्टम का हो गया है। हाँ, मैंने लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा ही इसमें टेक्निकल सिस्टम होता है ना, अगर कहीं इधर हो जाए तो ऑटोमेटिकली हो गया है। 1 मिनट में देख लेता हूं इसको। चलिए ठीक हो गया है, ओके क्लियर है। मैंने लास्ट क्वेश्चन यहीं तक छोड़ा था कि एक वर्ग की प्रत्येक जो है भुजा 20% बढ़ा जाए। इसी पे आपको याद होगा मैंने बोला था कि एक डाटा रहेगा तो इसी डाटा को ले लेना है, और घटा दी गई व्यास वाले पे मैंने वृत्त भी बढ़ाया था, तो ये मैंने करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप आराम से लिख लेना, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई में मत जाना, डरना मत, गट्सी बनो थोड़ा अंदर से। देखिए क्वेश्चन है, आशीष अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। आशीष स्पेंड्स 30% ऑफ है ये,
एट नहीं, ऑफ हिज टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड। शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है एंड 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। आफ्टर दिस ही सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है। आशीष की बचत ज्ञात करने, ध्यान देखिए। तो आशीष कमाता कितना है 18,400 और आपको निकालना क्या है कि आशीष बचाता कितना है, सेविंग्स निकालनी है आशीष की। तो 18,000 टोटल 400 कमाता है और पहले कंडीशन में खर्च वो करता है 30%, खर्च करता है भोजन पे 30%, निकालना है बचत। तो अगर 30% खर्च करता है तो लॉजिक लगाओ बचाएगा कितना 70%, यहाँ लिख दो 70/100, 70% मतलब 70/100। कैलकुलेशन अच्छा है, डायरेक्टली लिखो 7/100। फिर वो सेकंड कंडीशन में 40% खर्च करता है परिवहन पे, तो कितना बचाएगा 60/100। थर्ड कंडीशन में 50% बचाता है, मान लीजिए 50% क्या करते हैं शेष का बचाता है, तो बचाते तो निकालना है तो 50/100, 50 खर्च किया तो 50 बचाया। आपका कैलकुलेशन उसमें कुछ है नहीं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 50 से 50 दूनी 100, 2 से 2 तिया 6। अब आप 184 को 7 तिया 21 से गुना करें, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। तो आप देखते हैं 1 को 4 से गुना करेंगे, ऐसे लॉजिक लगा लीजिए, इकाई अंक निकाल लेंगे, बाकी गुना कर लीजिए। आप यहाँ देख लीजिए, ये इसको गुना करेंगे तो 3864 आएगा, ऐसे मैंने लॉजिक लगाया, इकाई अंक यूं डिजिट। 1 को 4 से गुना करेंगे 4, यहाँ पे 2834 है, यहाँ पे 3834 है। मैंने इतना जरूर गुना कर लिया कि अगर 180 को 20 से गुना करेंगे तो 3600 के आसपास आएगी। मैंने लॉजिक से निकाला, आपको दिक्कत है आप गुना कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक लगाएंगे आपको भी पकड़ चल जाएगा, लास्ट में 4 आना चाहिए। और ये 3800 है, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। 184 को 21 से गुना नहीं करके, ध्यान सुनिए, आप 180 को 20 से गुना कीजिए। 180 को 20 से गुना करेंगे कितने के आसपास आएगा 3600 के, यहाँ 2800, यहाँ 3600, 4 इसके भी लास्ट में है, 4 इसके भी लास्ट में। तो मैंने लॉजिक लगाया, दोनों में 4 है। अब डाउट है कि ये होगा कि होगा, तो मैंने इसका नियरेस्ट वैल्यू से गुना कर दिया, 3600 के आसपास है, इसका मतलब ये है तो 2800 है। गुना भी कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर है पहले कंप्लीट ना। अब देखना अगला, तो आपने क्या निकाला खर्च। अब यहां ध्यान से देखना, आपको क्लैरिटी आएगी पूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं कहूंगा एकदम ध्यान से सुनना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलम अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करती है। नीलम डोनेट ऑफ हर इनकम टू द पुअर फंड, ठीक है, पॉवर्टी फंड या पुअर फंड के बदला में पॉवर्टी भी लिखा रहता है वहां पे, POVERTY, पॉवर्टी फंड। शेष का 20% बचत बैंक में जमा करती है, ठीक है। डिपॉजिट्स 20% ऑफ द रिमेनिंग इन सेविंग्स बैंक। यदि अंत में उसके पास कितने रुपये बच जाते हैं 1919 रुपये। इफ एट द एंड ऑफ सी इज लेफ्ट, यहाँ ही लिखा है टाइपिंग मिस्टेक है, सी इज लेफ्ट विथ 1919 रुपीज बच जाते हैं, तो नीलम की आय ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर आपको खर्च या बचत पूछे, ध्यान से सुन लेना, या तो आपको खर्च पूछे या बचत पूछे, तो आप देखो जब भी खर्च या बचत पूछे तो एक डाटा दिया रहेगा बीच में, तो आप उसमें क्या करना, परसेंटेज को नहीं पलटना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा था कि वो कितना बचाता है, तो आप परसेंटेज को डायरेक्ट रखें। अब ध्यान सुनना, नोट बाद में करना। जब भी सवाल में आपको आय पूछे, इनकम, तो जब भी इनकम पूछे तो जो क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा वो रख लेना आप यहाँ पे 1919। ध्यान से सुनना, ये डाटा रख लेना और आप परसेंटेज को पलट देना। जब भी आय पूछे, आय, इनकम, खर्च, बचत पूछे, ध्यान सुना, ये परसेंटेज को पलटना क्या होता है, सीधा रखना क्या हो, आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और इस पूरा जब देखेंगे 2-4-5 क्वेश्चन में यूज करूंगा तब जाके क्लियरिटी आएगी। थोड़ा पेशेंस रखते जाना खाली, ठीक है। तो अब जब भी आपको आय व्यय वाले क्वेश्चन आए, उसमें आय कहीं पूछे, इनकम पूछे, आप डाटा रखना, इसको बीच का डाटा बोलते हैं, मिडिल डाटा, और परसेंटेज को पलट देना। देखो अब यहाँ पे 1919 रुपये क्या होता है, वो बचाती है। 5% खर्च करती है, दान कर देती है, मतलब खर्च करती है, तो कितना बचाएगी, निकालना बचत ही है। देखो यहाँ पे 1919 बचाते हैं तो सेम रखना है, लेकिन परसेंटेज को पलटेंगे। 5% खर्च करती है तो कितना बचाएगी 95%, तो होना चाहिए यहाँ पे 95/100, नहीं होगा 100/95। परसेंटेज को पलटेंगे, क्यों, क्योंकि आय निकालना है।
जब भी आई निकालना हो। सेकंड कंडीशन, कितना बैंक में जमा कर देती है, 20% जमा कर देती है, तो कितना बचाएगा 80%, तो होना चाहिए 80/100, नहीं होगा 100/80 होगा, परसेंटेज को पलटना पड़ेगा। अब आप इसको काट दीजिए, 20 से 20 पंचे 100, 20 से 20 चौक 80, 4 से काट सकते हैं आप 25, इसको आप जैसे काटना हो 5 से, या जैसे काटना हो आपको 5 से पंचे 25, 5 से 19 पंचे 95, 19 से 19, 19 से 19 पंचे 25, 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 इसका आंसर आएगा, 2525 रुपये, ये थर्ड ऑप्शन है। घबराइए मत, जब भी आई पूछे सवाल में तो परसेंटेज को पलटना है, परसेंटेज को बीच का डाटा रख देना, और परसेंटेज देखो, अब बीच का डाटा क्या दिया है, बचत, तो यहां पर परसेंटेज को भी बचत के मोड में लाना पड़ेगा। 5% दान कर देती है, इसका मतलब खर्च कर देती है, तो बचाइए कितना 95%, क्योंकि ये क्या है डाटा बचत का, डाटा को सेम में लाना पड़ेगा, ये बचत है तो ये बचत ही, परसेंटेज को पलटेंगे, कब पलटेंगे, सेम में ला करके, बचत है तो बचत रखेंगे, खर्च कहता सीधे, अगर यहाँ पे ये सवाल करता है कि नीरम 1919 रुपये खर्च कर देती है, तब आय ज्ञात करें, तब सीधे 1919 रुपया रखते, तब यहाँ पे 5/100 नहीं रखते, 100/5 रख देते डायरेक्ट। डाटा को बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करके पलटना है, आप घबराए नहीं, ये आपको समझ में आएगा, मैं जबरदस्त तरीका दे रहा हूं, नहीं तो इस क्वेश्चन सबको बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, इतना हैवी क्वेश्चन बनता है अगर लेंदी मेथड से बनोगे। आप खाली पैसेंस रखना, ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज पलटने वाला और परसेंटेज सीधा रखने वाला, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। देखो मैं किस हर क्वेश्चन में यही दो यूज करूंगा। अब अगला देखिए, अगला खाली थोड़ा पैसेंस रखें आप। अब देखिए अगला मैं आपको बता रहा हूं, जितना है आपके, मैं पहले बोल दिया हूं भाई, मैं आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन पूछता है, अभी इलेक्शन का दौर भी है तो इलेक्शन वाला एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 65% ऑफ द टोटल वोट्स, या ऑफ लिखिए, ऑफ द टोटल वोट्स, और वह 900 मतों से विजयी हो गया, एंड वन द इलेक्शन एंड वन बाय इलेक्शन बाय 900 वोट्स, 900 मतों से वह विजयी हो गया। तो मतदाताओं की संख्या याद करनी है, जब भी चुनाव वाला क्वेश्चन आए और आपको वोटर्स कहे निकालने के लिए, इसमें पूछने निकालने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, मैं इसी क्वेश्चन में सारा समझाता हूं, लेकिन आपको जब भी मतदाता कहे निकालने के लिए वोटर्स, तो आप क्या करोगे, देखो जो जीता कैंडिडेट वो कितना परसेंटेज प्राप्त किया, 65%, तो जो हारा होगा वो कितना प्राप्त किया होगा, 35%, 100 में से 65 घटाएंगे तो 35। आप हमेशा हार जीत का अंतर निकालना, ये 65% प्राप्त किया, ये 35%, इसका अंतर निकालो, अंतर कितना आ गया 30%। आप हमेशा अंतर ही निकालना, चाहे सवाल में कही कि 900 से जीत गया, चाहे 900 से हार गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हार जीत का अंतर निकाल लेना और 900 ले लेना बीच का डाटा, और इस परसेंटेज को पलट देना जब भी कहे आपको मतदाता निकालने के लिए, वोटर्स कहे निकालने के लिए, तो होना चाहिए यहाँ पे 30/100, ये अंतर करना है, माइनस माइनस करके जो आया इसको पलटना है, होना चाहिए 30/100, नहीं होगा 100/30, काट दो इसको, 30 से 30 कितना आ गया 3000, तो उस चुनाव में कितने मतदाता थे 3000। अब देखो वो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, इसमें तो पूछा था मतदाता, तो अब वो पूछ सकता था कि जो जीता, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला 65, तो जो जीता कैंडिडेट वो कितना वोट प्राप्त किया, तो जो जीता वो कितना वोट प्राप्त किया, टोटल वोट तो है 3000, तो 3000 में कितना वोट प्राप्त किया 65%, तो 3000 का 65% निकाल दो, 0 से 0, 0 से 0 गुना करो, कितना आएगा 1950। जो जीता कैंडिडेट वो कितना वोट प्राप्त किया 1950। कहता कि जो हारा पूछने के लिए कुछ भी कर सकता, पहले आप मतदाता निकाल लेना, डाटा पलट के परसेंटेज, ठीक है, अंतर कर लेना, बीच का डाटा हमेशा बीच में, एक चीज आपको मैथ में फिट कर देता हूं, ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन बनाएगा बीच का डाटा रहेगा ही रहेगा, बीच में एक डाटा रखा रहेगा, यहां पे कोई नंबर, समझ गए, आपको मतदाता निकालना है, वो डाटा रखना, दोनों का परसेंटेज को डिफरेंस करना, परसेंटेज को पलट देना, भट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हारा कैंडिडेट, तो टोटल तो 3000 मतदाता है, उसमें से वोट है 1950 ये प्राप्त किया था, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3000 में से 1950 घटा दीजिए तो 1050, या 3000 का हारने वाला कितना वोट प्राप्त किया 35%, तो 35/100, 1050, टोटल वोट्स थे 3000, जीतने वाले को मिला 1950, हारने वाले को मिला 1050। अब देखिए जीतने वाले को कितना मिला 1950, हारने वाले को कितना मिला 1050, देखिए जीत गया यार, कितने से देखो तो 1950 और 1050 का अंतर कितना होगा 900 वोट से, कह रहा है सवाल में 900 से जीता, क्वेश्चन में वेरीफाई कर दिया, कुछ भी पूछ सकता है, पहले वोटर्स निकालना। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं ऐसा, देखिए अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ेगा, तभी मैं बोल रहा हूं, हमें भी मेहनत पड़ती है,
तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी भलाई के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप निश्चिंत होकर सिलेक्शन लें, ठीक है। एक बार पढ़ें, जबरदस्त पढ़ें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये 1 सेकंड में बनेगा। एक किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया और वह 1000 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने। कोई नहीं, ए ने कितना प्राप्त किया 45%, तो बी कितना प्राप्त किया होगा 55%। इन दोनों का अंतर निकालो 10%। अब बीच का डाटा कितना है 1000, निकालना है वोटर्स। तो वोटर्स में क्या करेंगे, होना चाहिए 10/100, नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/10। 10 से 10 कितना आएगा आंसर 10,000। कितने वोटर्स थे 10,000। कहता ए कितना प्राप्त किया 10,000 का 45%, 4500। कहता बी ने कितना प्राप्त किया 10,000 का 55%, 5500। तो 4500 5500 का वोट का अंतर कितना होगा 1000। 1000 से हार गया ये, क्योंकि ये 45% प्राप्त किया था। हार या जीत जो डाटा दिया कोई मतलब नहीं, खाली डिफरेंस फट से निकाल लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्शन वाला क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आप समझ नहीं आएगा। अगला थोड़ा सा, अच्छा रुक जाओ, अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में देता हूं, रुक जाइए पहले मैं एक है अभी जनसंख्या वाला क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैसेंस रखना। जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछता है, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग बाय 10%, बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या होगी। इफ करेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, आफ्टर 3 years पॉपुलेशन विल बी। 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। ध्यान देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, बीच का डाटा दिया रहेगा। जनसंख्या क्या है 1 लाख, तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, जिनको नहीं पता है फिट कर लेना। 1000 में 3, लाख में 5 और करोड़ में 7 जीरो होते हैं, वहां गिनने मत लगना है कायदाएं से। 1000 1 लाख। अब देखिए 10% की दर से बढ़ रही है ना, 10% बढ़ रही है, तो 3 साल बाद, तो 10% 10 के बढ़ रही है मतलब क्या है 110/100, 110/100। 3 साल बाद तो 3 बार लिखो 110/100, 110/100, 110/100। सॉल्व कर दो आप, 2 जीरो 2 1 4 जीरो 1 5 जीरो कट गया, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। 1 जीरो यहाँ, 11 11 11 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 2 जीरो बिठा दो। 32 तक का स्क्वायर और 23 तक का क्यूब याद रखना ही रखना है, 21 तक का क्यूब तीसरा आंसर है। आई बात समझो, यही कहता कि 10% दर से घट रही है, तो 90/100, 90/100, 90/100, 3 साल तक का 3 साल तक लेना है। अब ध्यान से रुक जाओ, अभी इसमें एक टाइप है उल्टा, तो बोला कि आप पहले पैसेंस रखें, आपको पूरा माथा में फिट हो जाएगा जब ये वीडियो एंड करूंगा, जब मैं क्लास एंड करूंगा माथा में फिट जाएगा, मैं आपको कितने कम समय में क्या जबरदस्त चीज दे के जा रहा हूं मैं आपको। लेकिन अभी पैसेंस रखें कि कैसे सीधा रखेंगे परसेंटेज, कैसे परसेंटेज को पलटेंगे, सब समझ में आए, क्लास के अंत तक जाने दीजिए इसको। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कभी कल क्या करता है परसेंटेज जैसे एक ही दिया है, कभी कल ना 2 3 3 परसेंटेज दे देगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको वो भी दे देता हूँ, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से बहुत भयंकर क्वेश्चन दिखता है, टेंशन आप सॉल्यूशन में पिंडी जैसा दूंगा, इतना बड़ा बिंदु जैसा। किसी एक नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है 12,000, पहले वर्ष में उसकी आबादी कितनी बढ़ी 20%, है ना। फिर दूसरे वर्ष में 25% घट गई, तथा तीसरे वर्ष में फिर 10% बढ़ गई, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी आफ्टर 3 years पॉपुलेशन विल बी। कोई दिक्कत नहीं है, 12,000 ये ऑप्शन नंबर दिया, ऑप्शन नहीं लिखा है, हटा दीजिए इसको। 12,000 पहले वर्ष में कितना बढ़ी 20%, तो 120/100। दूसरे वर्ष में क्या घट गई, ध्यान देखना 25% घट गई, तो क्या होगा 75/100, 75/100 घट गई तो 100 में घटा देना, बढ़ गई तो 100 में जोड़ देना। तीसरे वर्ष में फिर बढ़ गई 10%, तो 110/100। अब इसको काट देना, जो आएगा वो आंसर, टाइम बचा दिया, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला, अब आपको मजा आएगा, अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे सारी चीजें। देखिए अगला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझिए, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। द पॉपुलेशन ऑफ मोहन्स विलेज इज 6760 है। यदि उसमें 4% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है, इफ इट इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी क्या है, देन हाउ मच वाज द पॉपुलेशन 2 years एगो। 2 साल पहले उस गांव की आबादी क्या थी। अभी तक आपने जो दोनों क्वेश्चन बनाया है उसमें कह रहा था 3 साल बाद, तो जब भी 2 साल बाद 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो बीच का डाटा उठा लेना है। अब मैं हमेशा बोल रहा हूं हर क्वेश्चन में एक डाटा बीच में रहता ही रहता है, एक डाटा दिया ही रहेगा, ठीक है, चाहे कोई भी आप क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो बीच का डाटा उठा लेना है, समझ गया। परसेंटेज को सीधा रखना है अगर बाद पूछे तो, लेकिन कभी भी 2 साल पहले 3 साल पहले पूछे तो परसेंटेज को पलटना पड़ेगा,
ठीक है, तो बीच का डाटा उठाओ 6760। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 4% की दर से बढ़ रही है तो होना चाहिए 104/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/104। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है 2 साल पूर्व पहले। जब भी आबादी पहले पूछे तो परसेंटेज को पलट देना, जब भी IBI वाले में आई पूछे परसेंटेज को पलट देना। बात को समझ है, जब भी वो इलेक्शन वाले में मतदाता पूछे, वोटर्स पूछे तो परसेंटेज को पलट देना। बात को समझने में क्या कर रहा हूं, आप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है, और समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन कह रहा है 2 साल पहले तो एक बार लिए हैं, एक बार और लेना पड़ेगा 100/104। अब इसको आप काट दीजिए, 4 से 25, 4 से काटेंगे 26, 4 से 25, 4 से काटेंगे 26, ये 25 है, 5 है, ठीक है, 26 क्या होता है 676, कट गया, देखो यही फायदा होता है 32 तक स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, एक जीरो बिठाएंगे 6250, इसका आंसर थर्ड है। देखो फिर एक क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही आपको समझने के लिए, आप समझ गए, फिर देखो लेकिन एक क्वेश्चन और 2 सेकंड में बन जाएगा। एक जनपद की आबादी इस समय कितना है 2880, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 2880। यदि उसमें 20% की दर से कमी हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग 20% पर ईयर, कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व उस जनपद की आबादी क्या थी। फिर पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, तो क्या करोगे, बीच का डाटा उठाओ 2880 और परसेंटेज क्या करोगे, पलट दोगे। 20% से कमी हो रही है, कमी क्या होगा 80/100, होना तो चाहिए 80/100, लेकिन नहीं होगा क्योंकि पहले पूछा है, तो 100/80 गुने 100/80, 5 4 5 4, मैं काट रहा हूं 4 चौका 16, आपको जैसे काटना है आपकी मर्जी है, आप काट दीजिए 4 से, 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर 4 से आप काट सकते हैं इसको, 4 से 18 चौक 72, इसको गुना करिए 18 पंचे 90, 90 को 5 से गुना 45, पहला आंसर है 45, 2 साल पहले जनसंख्या थी। आई बात समझ में, ठीक है, जब भी पहले पूछे परसेंटेज को पलट देना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, अब घबराए नहीं, थोड़ा आप ध्यान से देखते जाना, अब मैं इसमें देता नहीं हूं, आपकी जरूरत नहीं है अब इसमें। अब एक आपका है परीक्षा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। देखिए किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, सॉरी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। इन एन एग्जामिनेशन 40% एग्जाम इज फेल्ड इन हिंदी, 25% इन संस्कृत एंड 20% इन बोथ, फेल हो गया। तो कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, हाउ मेनी परसेंटेज हैव द एग्जाम इज पास्ड। तो उस परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, उत्तीर्ण हुए। देखिए आपको सवाल क्या करा है, 40% हिंदी में, 25% संस्कृत में और 20% छात्र जो है सो दोनों विषय में फेल हो गए, तो निकालना है पास का। तब देखिए कितना जबरदस्त, हिंदी में 40% बच्चा अगर फेल हुआ है तो पास कितना हुआ होगा 60%। ध्यान से देखना, नोट बाद में करना, असली नोट यहां करो, कॉपी भी तो हो ही जाएगा। 25% फेल होता है संस्कृत में तो पास कितना होगा 75%, क्योंकि हमको निकालना क्या है पास, कितना बच्चा उत्तीर्ण हुआ, इसलिए पास पे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल कितना बच्चा पास हुआ, तो 135%। ये कैसे संभव हो गया, परसेंटेज का मतलब तो होता है 100, दिमाग लगाओ, यहां आ रहा है 135, बच्चा है 100 एगो, अब पास हो रहा है 135%, कैसे संभव है। दूर जाली 2 सेकंड दिमाग पे, है संभव कैसे। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ बच्चा दोनों में पास हुआ है, इसलिए ज्यादा फेंक रहा है 100 से। सवाल भी वही कर रहा है कि दोनों विषयों में कितने बच्चे पास हुए हैं, फेल हुए हैं, 20% फेल हुए हैं, है ना। तो अब इसमें कौन कौन बच्चा आ गया, ध्यान सुनिए। कुछ बच्चा ऐसा भी है जो हिंदी है, कुछ बच्चा ऐसा भी है जो संस्कृत लिया है सिंगल, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों पेपर ले लिया है। दोनों कह रहा है ना सवाल में, दोनों में कितने बच्चे फेल हो गए 20%, तो पास कितना होगा 80%। इसमें से 80 को घटा देना है, यही ज्यादा कर रहा है, 80 घटा दीजिए तो 8 5 13 55%। तो उस परीक्षा में कुल कितने बच्चे पास हुए, टोटल 55%, ये आपका आंसर है, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए आपको पूछ रहा था कितने बच्चे पास हुए 55%, मैंने इसको किस पे बनाया, पास पे बनाया। नोट मत करना, रुक जाना, कितने बनाया पास पे। आप इसको फेल पे भी बना सकते हैं। देखिए 40% हिंदी में फेल, 25% संस्कृत में फेल, तो टोटल कितने बच्चे फेल 65% फेल। अब दोनों में कितने फेल 20%, तो दोनों में इसमें आया हुआ है, दोनों है ना इसमें, तो ये 20% घटा दो आप, तो कितने बच्चे फेल 45%। तो उस परीक्षा में कितने बच्चे टोटल फेल हुए 45%, तो फेल हुआ है 45%, तो पास कितना होगा 55%। आंसर ये से निकल गया। लेकिन आप इन
देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, माइंड घबराया रहता है, दिमाग में प्रेशर रहेगा, तो आप पास कहे सवाल पे तो पास पे निकाल लेना, फेल कहे तो फेल पे निकालना, बना आप दोनों पे सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा, सवाल में डाटा कुछ भी रहे, फेल पास है, कभी कभार दो फेल कर देगा, एक पास कर देगा, एक पास करेगा, दो फेल करेगा, आपको सब डाटा को एक मोड में लाना है, या तो आप पास पे बना सकते हो, पूछे जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पास पूछ रहा है तो पास पे बनाओगे तो अच्छा होगा, धोखे से आप फेलने पे बना लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फेल आ गया 45 तो लॉजिक सी बात है, पास कितना होगा 55%। कभी कभार दे आता है कि उस परीक्षा में कुल इतने बच्चे थे। देखिए अगला क्वेश्चन, अब ये समझ गए ना, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको अब मैं देता नहीं उसमें, अब आप समझ गए हैं, सिर्फ मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, जबकि 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। मैंने बोला था कि कभी दोनों पास, एक फेल, एक पास, दोनों फेल, डाटा कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। यदि उस परीक्षा में कुल 680 छात्र उपस्थित हुए हों, टोटल बच्चा कितना बैठा था 680, तो आपको क्या करा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें, कुल कितने स्टूडेंट पास हुए, इसमें टोटल दे दिया है। तो पहले ये निकालो कि टोटल बच्चा कितना पास हुआ, क्योंकि पास का निकालना है तो कितना पास हुआ, वही ना, तो परसेंटेज पहले निकाले, परसेंटेज पास का निकाल लेंगे, 680 का उतना परसेंट निकाल देंगे, हमको पास का चाहिए तो पास निकालते हैं। 60% विद्यार्थी गणित में और 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास तो पास दिया है डाटा, कोई दिक्कत नहीं, 60% और 65%, एक सेकेंड में बनेगा। देखिए कितना हो गया, 125% बच्चा पास हुआ। अब दोनों विषयों में कितना विद्यार्थी फेल हो गया, 30% फेल हुआ, तो पास कितना होगा 70%, तो 70 इसमें घटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों वाला है, घटाना पड़ेगा। क्या हो गया ये 70 7 5 कितना हो गया 12, 55%। तो उस परीक्षा में कितने बच्चे पर पास हुए 55%, टोटल कितना है 680, 680 का 55% निकाल दीजिए, इसको काट दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा 5 से 11, 5 से 20, 2 से 0, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौका 8, 11 चौक 44, 4 11, ये होगा क्या 11 चौक 44 का 4 हाथ में 4, 11 तिया 33, 4 37, 374। यहाँ क्या दिया है 424 नहीं, इसका मतलब क्या, ये नन ऑफ दीज आंसर, इसका आंसर क्या होगा 374। आई बात समझ। अब देखिए इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, कभी कभार आपको टोटल स्टूडेंट कहेगा निकालने, इसमें तो पास वाले स्टूडेंट को कहा निकालने के लिए, कभी पास का कहेगा, कभी फेल का कहेगा, तो बात है। कभी कभार क्या कहेगा, बीच का डाटा दिया रहेगा, कहेगा टोटल स्टूडेंट कितना था। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नहीं ये तो हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 18%, ये डाटा गलत है, 18 नहीं 10 होगा, यहाँ इंग्लिश में 10 ठीक दिया है, ये ठीक कर लीजिएगा 10%। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप जानते हैं इतने सारे टाइपिंग होते हैं, कितना भी इसको समझाते हैं टाइपिंग में मिस्टेक कर ही देता है, तो अब क्या किया जा सकता है, इतना आप जानते हैं बड़े से बड़े बुक में टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो सब ज़्यादा बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी कभी 1-8% रहता है, वो मैं आपको ठीक कर देता हूँ। किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। अब देखिए यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए दोनों में, तो प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल कह रहा है। तो जब भी टोटल परीक्षा वाले हम पूछे टोटल, तो आपको क्या करना है जानते हैं, डाटा क्या दिया है पास का, तो पहले पास निकालिए, 70% पास और 80% पास, तो कितना हुआ 150% पास। फेल कितना हुआ, नहीं हाँ ठीक है, पास एक पास है, 10% जो है सो फेल हो गया, तो पास कितना होगा 90%, घटा देते हैं, 60% स्टूडेंट उस परीक्षा में पास हुए। देखिए अब 60% का डाटा निकाला आपका पास का, क्यों निकाले पास का, देखो यहाँ डाटा दिया है पास का, कितने विद्यार्थी पास हुए 144, तो 144 यही ना 60% के बराबर है, ध्यान सुन लेना, 144 यही ना 60%, 144 पास हुए, तो उस परीक्षा में पास कितने परसेंट हुए 60%, 60% बराबर 144, कह क्या रहा है कुल। तो जब भी टोटल स्टूडेंट पूछे तो आपको क्या करना है, बीच का डाटा निकालना है और परसेंटेज को क्या करना है पलट देना है, 60/100 नहीं होगा 100/60, 0 से 0, 6 से काटेंगे, 2 6 दूनी 12, 6 चौक 10 गुना 240, तो उस परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट थे 240, इसमें 144 पास हुआ। अब देखिए यहाँ पर 144 पास हुआ, अगर यही कहता कि 144 फेल हो गया, तो अब यहाँ पे परसेंटेज किसका निकाल, फेल का। डाटा को परसेंटेज को सीधा रखेंगे या पलटेंगे
वो मैं बता रहा हूं कब सीधा रखना है, कब पलटना है। लेकिन यहाँ पे डाटा को मेल करना है। अगर यहाँ पास दिया है सवाल में तो पास का परसेंटेज रख के पलटोगे। अगर सवाल में फेल दिया है यहां पर तो परसेंटेज को, फेल वाला परसेंटेज को पलटोगे। अब आया समझ में? पहला कोर्स आई वाले में भी यही किया था, बचत दिया है तो बचत का परसेंटेज निकालेंगे तब पलटेंगे, आई पूछ रहा है तो। अब आपको पूरी क्लियरिटी आया होगी। ज्यादा दिक्कत हुई एक बार दो बार वीडियो को और देख लेना। मैथ रगड़ंत होता है, जितना रगड़ोगे उतना मैथ खिल के निकलेगा। क्लियर है? और मैं क्लियर करवाता हूं। ये तो पूरा क्लियर हुआ। इसमें ये पूरा है। एक ना पूछता कभी कल परीक्षा का पूर्णांक बताएं टोटल, एक टाइप का इसमें हो गया ये पूरा कंप्लीट। एक हाथ में आपको और देता हूं, देखिए और क्लियरिटी आएगी। अभी आप रुकना, देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो कितनी क्लियरिटी आएगा। धड़ाधड़ परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये दोनों क्लासेज अब बढ़िया से घोल के पी जाना, ठीक है? देखिए यदि परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास। यदि किसी परीक्षा में, या किसी लगा दीजिए, यदि किसी परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, पास हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, तो ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। टोटल निकालना है, कुल निकालना है, तो परसेंटेज को पलटोगे, है ना? परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखिए अब डाटा क्या है यहाँ पे, पास का, तो बीच का डाटा उठा लिए ये। लेकिन डाटा कौन सा है? 110 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, फेल का, सॉरी। इसी परीक्षा में 78 पर, हाँ सवा परसेंटेज पास का है। 78% लड़के पास हुए, उत्तीर्ण हुए। लेकिन यदि 110 लड़के फेल हो गए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो है फेल का, और परसेंटेज है पास का। 78% स्टूडेंट पास हो गए, निकालना है टोटल, तो परसेंटेज को पलटोगे। लेकिन पलटने से पहले सेम में लाना पड़ेगा, सजातीय में लाना पड़ेगा। ये पास है, ये है फेल। तो 78% पास हुआ तो फेल क्या होगा? 22%। यहाँ 22 बनाओ, क्यों? क्योंकि ये फेल है। अगर ये सीधे कहता कि 110 पास है तो डायरेक्ट 78 पे बना लेते, क्योंकि ये भी पास ये भी पास। लेकिन ये फेल, ये पास, तो पास को फेल में निकाले, 22% का निकालिए। क्योंकि अब निकालना है टोटल, तो 22/100 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 100/22, 22 पंचे 110, 500। इस परीक्षा में कितने स्टूडेंट थे? 500। क्लियर हुआ? आपको मैं पहले क्या बोला हूं, क्वेश्चन बनाना बहादुरी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बहादुरी बात है। और आज की क्लास में इसलिए बोला था क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, बनाओ ना कौन सा क्वेश्चन। डाटा ही तो चेंज करता है, पैटर्न करता है। यहाँ फेल दिया है, यहाँ पास कभी करेगा, यहीं फेल दे देगा, यहाँ पास कर देगा। डाटा यही ना बदलेगा, कभी 78 दिया है, कभी 68 दे देगा, कभी यहाँ पे 110 दिया है, कभी 220 देगा। मैथ ना बदला है ना बदलेगा, मैं हमेशा ही कहता हूँ किसी भी छात्र को, ठीक है? और आप बढ़िया से इसको मेहनत करें। और थोड़ा जैसे कि मैं आपको बताया भी हूँ, अगर मैं आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे ही होंगे, एकदम टारगेट बैच चल रहा है मेरा, लाइव आता हूँ मैं शाम में 7:30 बजे, हफ्ते में 3। आप जरूर ज्वाइन कर, एकदम बिल्कुल जीरो से उठाए और टॉप तक ले चलूंगा। पूरा सिलेबस कवर करवा रहा है सिस्टम से, आपका 4-5 महीने का कोर्स होगा। मैंने मात्र 31 रुपया पे करना है। मैं अपने चैनल पे भी आता हूँ, तो आप जरूर मैथ पढ़ें, क्योंकि आपके लिए वो भी एक बहुत अच्छा मौका है, और ये तो एक है ही, ठीक है? जो मिल जाए नौकरी आप ले लीजिए, क्योंकि देश का हाल ठीक नहीं है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कंप्लीट है, बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा है आपको करने की जरूरत है, लेकिन एक टाइप का एक, हाँ ये जो बताया ये तो हो गया। अब देखिए एक मैं आपको ये बताता हूँ, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो एक टाइप ये भी होता है जो पूछ देता है, ये नहीं, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये वाला परीक्षा का पूर्णांक वाला। जी देखिए, एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 तथा 60 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। ये मार्क्स वाला क्वेश्चन है। एक तो संख्या वाला क्वेश्चन होता है, एक क्या होता है टोटल मार्क्स। जो 10वीं का एग्जाम दिए होंगे ना, 10वीं का एग्जाम में नहीं होता है टोटल मार्क्स होता है, 600 का 700 का 500 का पेपर होता है, उसमें इतना बच्चा न्यूनतम मार्क्स होता है, 30% लाएगा तो पास कर जाएगा, 45 लाएगा तो सेकंड डिवीजन होगा, 60% लाएगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा। तो वही वाला क्वेश्चन है, पूर्णांक निकालना। देखिए 2 सेकंड में आंसर निकलवाता हूं। एक लड़का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 40%। दूसरा लड़का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 45%। ये लड़का आवश्यक न्यूनतम अंक पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे कितना ज्यादा लाता है? 35। और ये कितना ज्यादा लाता है? 60 अंक ज्यादा लाता है। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात। आप क्या करना, परसेंटेज का गैप निकालना 5%, और ये जो नंबर है डाटा, इसको गैप निकालना 25%। आपको क्या पूछा है? टोटल पूर्णांक। जब भी टोटल पूछे, विद्यार्थी की कुल संख्या पूछे, टोटल पूर्णांक पूछे, बीच का डाटा निकालना, यही बीच का डाटा निकाल लियो और इस परसेंटेज को पलट देना। 5/100 नहीं, क्या हो जाएगा? 100/5। 5 से काटोगे 500। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई भी,
कहता रहा हूं एक भी क्वेश्चन, ठीक है, तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखा, मैंने आपको जबरदस्त सॉल्यूशन दिया, स्मार्टेस्ट अल्ट्रा साइंटिफिक सॉल्यूशन दिया है मैंने आपको, ठीक है। हाँ, और एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी बैल बुद्धि, घसनाठा, गधा वाला दिमाग, भैंसा वाला दिमाग कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता। यू हैव टू बी स्मार्टर देन अदर्स इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन जनरल कॉम्पिटिशंस, बिकॉज especially I am talking about our nation, because a lot of students are preparing for that but less seats are available in India। तो सीटें कम है, विद्यार्थी इन्फिनिटिव मोड में दरिया दसान है, तो उसी को लेकर जिसका माइंड स्मार्ट होगा, मेंटली शार्प बनना है, तो आप थोड़ा इसको देख लेना। मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहने की जरूरत नहीं है इसमें। अब मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा करवाने की, मैंने 2-4 तो अपने मन से ज्यादा ही दे दिया है, क्योंकि मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता। आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं 5 मिनट में, आपको 7 मिनट में 2-3 का लेवल थोड़ा मैं आपको और बढ़ा देता हूं। जब इतना पढ़ लिए तो आप बढ़ लीजिए, मात्र 5-7 मिनट आप टाइम दें, बस इतना ही आपके फायदे के लिए। देखिए बस लास्ट, आप घबराना, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं। एक इसमें ना चाय कॉफी वाला आता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो भी एक बनेगा 2 सेकंड में, टेंशन नहीं ले आप, एक का तो ना 2 सेकंड में, आप घबराएंगे। देखिए चाय कॉफी वाला आता है क्वेश्चन, हॉस्टल वाला चाय कॉफी वाला आ जाता है, ऐसे ही बनाना। देखिए एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पे लेता हो, इंग्लिश वाला लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, बाकी तो समझ ही जाते हैं, मैथ में तो लैंग्वेज पकड़ ही लेता है कोई भी हो। प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पे अथवा दोनों पे अवश्य लेता हो, तथा 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हो, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हो? देखो 2 सेकंड बनेगा। जब भी कुल पूछ रहा हो क्या करना है, परसेंटेज को पलटना है। अब देखो यहाँ पे बीच का डाटा क्या है, 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं, रख लिए, दोनों कॉफी पीता है, चाय भी पीता है। अब देखिए यहाँ पे कार्यालय में 70 कर्मचारी चाय सिर्फ पीते हैं, 40 कर्मचारी कॉफी पीते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 110%। कैसे संभव हो गया? फिर दिमाग लगाओ, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है ना, तो 70% तो चाय पीता है, 40% कॉफी, तो दोनों को जोड़े तो 110 हो गया। कैसे? 100 होता तो 100 ही परसेंट, परसेंटेज का मतलब है 100 में 70, 100 में 40, लेकिन जोड़ रहे हैं तो 110। कैसे? इसका मतलब ये हो गया कि 10% चाय और कॉफी दोनों पीता है, इसलिए ज्यादा हो रहा है। बात को समझ रहे हैं? 10% ऐसे हैं जो कॉफी भी पी रहा है, चाय भी पी रहा है, तो ये 10% ज्यादा हो गया, तो 10% ये निकाल लेना है बाहर वाला, और 20 का डाटा 25% को क्या करना है, पलट देना है। टोटल कर्मचारी पूछ रहा है 10/100, तो यानी कि 100/10 काट देंगे, कितना आएगा? 250। पहला ऑप्शन। आई बात समझ में? आप निश्चिंत रहे, बस 2 क्वेश्चन में आपको और देता हूं, बैक चलना पड़ेगा इसके लिए। 2 क्वेश्चन और, एकदम घबराए नहीं। 2 क्वेश्चन बस, बस आ गया है। मैथ कभी पढ़ना हो ना मुझसे तो टाइम देना, मैथ कभी आपको पढ़ना हो मुझसे भी, तो मैं आपको प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें भी मैंने थोड़ा अच्छे से ही बता दिया है। कभी आपको मैथ पढ़ना हो, 0 से हीरो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 7-8 महीना। मेरा जो पूरा कोर्स होता है ना हाई लेवल, 7 से 8 महीने का मैं एक बैच उसके लिए भी जो स्टार्ट करने वाला हूँ, रेलवे NTPC का। बहुत अच्छा मैथ होता है, हाई लेवल, रेलवे NTPC, अभी RPF SI, बहुत मैथ अच्छा होता है। वो बैच जो मैंने बताया वो सिर्फ कांस्टेबल का, SI का नहीं। SI का लेवल बहुत अच्छा होता है। रेलवे NTPC, SI, ALP का फॉर्म भरे होंगे, टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे, अभी 2.25 लाख वैकेंसी आ रही है रेलवे ग्रुप 2 में, सबका मैथ बहुत हाई लेवल होता है। मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, 6 से 7 महीने का कोर्स दूंगा, 0 से उठाऊंगा, टॉप तक ले चलूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अगर मैथ पढ़ना हो बढ़िया सिस्टम से, कि एक बार पढ़ें और उस पर निश्चिंत हो जाए भारत में किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप पूरा लीजिए, सिस्टम से मैथ पढ़िए। ये तो मैं आपको प्रीवियस करवा रहा हूँ, उसमें मेरी ये उदारता है कि मैं आपको थोड़ा समझा बुझा के सारा चीज कर दी जाती है। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया, ज्यादा किया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप घबराना मत, बनेगा ये 2 सेकेंड में, समझ लेना। यदि x y का 80% है, इफ x इज 80% ऑफ y, यदि x y का 80% है, इफ x इज 80% ऑफ y, तो x का कितना प्रतिशत y है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ये 2 स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है। आपको इसका पहली क्लास याद होगी, पिछली क्लास मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था, 6-8 का कितना प्रतिशत है, याद है? तो x का कितना प्रतिशत y है,
6 8 का कितना प्रतिशत है, उसका दूसरा ऑप्शन बताया था 6 का कितना प्रतिशत y है। देखिए वही है, x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन वही है, जो अगर पहली क्लास क्लियर है तो बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर करते हैं, x y का 80% है। तो x जो है वो y का कितना है 80%। 80% मतलब 80/100, काट देते हैं 4/5। तो x बराबर क्या हो गया 4y/5। तो अब x और y को नीचे उठा के ले आते हैं, यहाँ क्या बच गया 4, यहाँ क्या बच गया 5। देखो बनेगा 2 सेकंड में। अब x का वैल्यू कितना आया 4 और y का वैल्यू क्या आ गया 5। आपको अब क्या करना है निकालना, देखिए x का कितना प्रतिशत y है, याद करो पहली क्लास, जिसका निकालना है उसको ऊपर, तो निकालना है y का, तो y आएगा ऊपर, लेकिन y का वैल्यू कितना है 5, तो y का वैल्यू 5 रख देते हैं। और निकालना है इस पे टोटल x मतलब 4 × 100, 4 से 25, 25 पंचे 125, 125%। ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? और ये बढ़ाया थोड़ा सा तो यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसी में आपको घुमा फिरा के डाटा तब देने की जरूरत नहीं है कि यही था, थोड़ा बोलिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।